चलिए आप लोग बताएंगे लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक हो गया? 4 तक क्वेश्चन हो गया था। 5 नंबर क्वेश्चन करना था, ध्यान से देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से एक पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता था। ठीक है, 2.5 रुपये प्रति पेंसिल बेचने पर 100 कितना का लाभ होता था? देखिए तो 110 रुपये का प्रॉफिट कितना होता था? 110 का। उसी प्रकार आगे हम देखते हैं 1.75 प्रति 1.75। यदि आप एक पेंसिल को 1.75 पैसे में बेचेंगे तो आपका हानि होगा। कितना हानि होगा? कितना हानि होगा? 55 का। ठीक है, तो लाभ के लिए प्लस, हानि के लिए माइनस। तो यहाँ से हम अंतर देखें तो कितना होगा? रुपया का अंतर कितना? 0.75 और यहाँ पर अंतर कितना होगा? 5, 165। ठीक है, ठीक है, जान लीजिए। हानि को क्या लिखते हैं? माइनस। सब लोग भूल गए, कल ही बताए। प्लस बोले तो ये प्रॉफिट, बोले तो लाभ, हानि बोले तो माइनस। 110 में से -55 घटाएंगे तो कितना आएगा? 165। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 165 बटा 0.75। ये वाला हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा? 100। ठीक है, हाँ, घटाव समझ में आ गया? सही बोल रहे हैं। कितना क्वेश्चन बताए कि लाभ हानि रहे तो जोड़ लेंगे अंतर में। ठीक है, समान रहेगा घटेगा, अलग रहेगा जुटेगा। पहले बता 5 से 15 बार, 5 से 20 बार, 5 से 3 बार, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 से 11 बार, 11 गुना 20 बोले तो 220। तो कुल पेंसिल की संख्या, कुल पेंसिल की संख्या प्रतिशत में 100% और साधारण भिन्न में 1 के बराबर। तो 1 बराबर क्या निकालिए? 222। तो नंबर ऑफ टोटल पेंसिल कितना हो गया? 220। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए लिख लिए। आप लोग तो टेस्ट कैंसिल ही करवा दिए। तो टेस्ट कैंसिल करवा दिए तो घर पर पकड़ा गए दिवाली में, काम तो बराबर हो गया। क्या कि टेस्ट इसलिए नहीं दिए कि मेहनत करना पड़ेगा, दिवाली में पकड़ ही लिया आपके घर वाले। दिवाली में कुछ काम है? अच्छा, बहुत बढ़िया। कहाँ रहता है? घर में घर जाते हैं। हमारे हिसाब से दिवाली में सबसे बेस्ट है एक अच्छा सा होम थिएटर रात में रखिए, एकदम फेवरेट नॉन स्टॉप डीजे सॉन्ग लगाइए, फुल लाइट में तो पूरा घर फिनिश। ये बात सही है। फुल लाइट। ऑलरेडी तो 5 दिन लगेगी। एक दिन एक बक्सा खुलेगा, दूसरा दिन दूसरा बक्सा, पिचाएगा, चल रहा। हमारी मम्मी 12 तारीख से लगी हुई है, अभी तक ले काम फिनिश नहीं हुआ। आगे बढ़े। अब दिवाली जाने के बाद काम खत्म होगा, ऐसे छूटने वाले नहीं। नेक्स्ट 0.75 अंतर कितना आया? 0.75 और उधर अंतर कितना आया था? 165। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा था। एक घोड़ा और एक गाड़ी कितना में खरीदा था? 20,000 में। ये हो गया एच बोले तो हॉर्स, हॉर्स बोले तो घोड़ा, भी बोले तो वान, वान बोले तो गाड़ी। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा था। उसने हाँ दोनों का क्रय मूल्य है 20,000। उसने घोड़े को 20% के लाभ पर बेचा है। 20% के लाभ पर बेचा है। यदि दोनों लाभ रहेगा, ठीक है, चलिए 20% के लाभ बोले तो कितना पर बेचेगा? 120। आगे देखिए, दोनों तरीके से बना सकते हैं। तथा 10% के हानि पर बेचा है किसको? गाड़ी को। तो 100% लागत है, 10% के हानि पर बेचेंगे तो कितना? 90 पर। ठीक है, आगे देखिए, कुल सौदे में क्या हुआ है? 2% का लाभ हुआ है। तो कुल सौदा में 2% का लाभ हुआ, मतलब
लागत आपका कितना है 100%, 2% का लाभ होगा तो कितना होगा 100। कितना हम बेचेंगे 102 पर। इस तरीका को हम क्या कहते हैं एलिगेशन, क्या कहते हैं एलिगेशन मेथड। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ और यहाँ का अंतर, तिरछा तिरछी अंतर, यहाँ पर देखेंगे तो अंतर कितना होगा 10 और 2 12। ठीक है, यहाँ पर अंतर देखेंगे तो कितना होगा 18, कुछ ना होगा 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से 2 बार, 6 से 3 बार। ठीक है, आता था। अब इसका मतलब है कि एक घोड़े का लागत कितना है 2 यूनिट के बराबर। आज समझने के लिए बोल सकते हैं कि 2 रुपये के बराबर। ठीक है, इसका मतलब है कि एक गाड़ी का लागत कितना है 3 यूनिट या 3 अनुपात के बराबर, या समझने के लिए कहेंगे कि 3 रुपये के बराबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए घोड़ा और गाड़ी दोनों को मिलाकर के लागत कितना होगा 2 और 3। आपके प्रश्न में कितना दिया है 20,000। प्रश्न में कितना दिया है 20,000, तो 20,000 बराबर 5, 20,000 बराबर 5। पूछा क्या है, क्या पूछ लिया है घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़ा के क्रय मूल्य कितना है 2 के बराबर, और गाड़ी का क्रय मूल्य कितना है 3 के बराबर। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 4,000, 4,000 गुना 2 बोले तो कितना 8,000। तो लाभ सॉरी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8,000 किसका घोड़े का, और गाड़ी का निकाल लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सीपी किसका सीपी घोड़ा का, उसके बाद सीपी किसका गाड़ी का, कितना 4,000 गुना 3 बोले तो 12। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिगेशन आपको 19वां चैप्टर में पढ़ना है। हाँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये हम यूट्यूब पर कराए हुए हैं। ठीक है, यूट्यूब बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड करते हैं, डेली नोटिफिकेशन आता है, लेकिन देखता नहीं होगा फुल वीडियो। सही बोल रहे हो। ठीक है, एक दिन देखा चलिए आपके बच्चे पढ़ेंगे हमारे चैनल से, कहेंगे पापा मेरे को चैनल ढूंढ के दो। बोले कि रुक बेटा रुक, मेरे गुरु जी पाले हैं अच्छा काम करके करें, ले पर। सही बात है, पर आगे शादी नहीं करेंगे। आपको अपने गलती का पछतावा इतना जल्दी कैसे हो जाएगा, इतना जल्दी हो जाएगा तब तो आदमी बन जाएंगे, सब आदमी के जगह लग जाएगा। गलती का पछतावा टाइम पे थोड़ी ना होता है, बाद में होता है। शादी करने का और जब पछतावा होगा तो आप अपने बाल बच्चे को अच्छा रास्ता दिखाएंगे, और वो अच्छा रास्ता दिखाने के लिए हम चैनल खोल के बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी तुरंत हम 7वां के भी वीडियो डालेंगे, 8वां के भी, 9वां के भी, 10वां के भी, 11वां 12वां सब, BSc का भी मैथ डालेंगे सब, और उसके बाद इंजीनियरिंग क्लास, पॉलिटेक्निक सारा चीज़, और चैनल का नाम बदल देंगे ऑल सॉल्यूशन। फिर अपने बच्चे का फोन ट्यूशन भी लगाने की जरूरत नहीं। सर अभी से बच्चा के बारे में क्या सोच रहे हैं? मरने से पहले अच्छी तैयार करें। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा ना, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। चाय के मूल्य में 10, ऐसा क्वेश्चन हमने परसेंटेज में किया। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का मूल्य प्रति केजी कितना है? ठीक है, ध्यान दीजिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति क्या कर रहा है 22,500 में 25 केजी चावल अधिक खरीद रहा है। इसका मतलब है कि 22,500 का जितना भी 25% आएगा उसका मूल्य होगा किसका 25 केजी का। 22,500 का जो 25% आएगा वो किसका मूल्य होगा 25 केजी का। तो हम क्या करेंगे इसका 25% निकालेंगे। ठीक है, समझ 22,500 का क्वेश्चन क्या कहा है। अच्छा 25% नहीं 10%। ठीक है सर 10% माइनस, ठीक है 10%। ठीक है 22,500 का 10% जो भी होगा वो मूल्य किसका होगा 25 केजी का। ठीक है, यहाँ तक। और ये कब का आएगा घटने के बाद। आगे देखिए कट जाएगा। 250 होगा। ठीक है, ये वाला कटेगा
कितने बार में? 9 बार में। 1 केजी तो 9 गुना 10 बोले तो 90 रुपया। कब? घटने के बाद। कब? घटने के बाद। अब इस क्वेश्चन में क्लियर कहीं नहीं कहा है कि चाय का मूल्य प्रति केजी कितना, घटने के पहले या बाद का। ऐसा क्वेश्चन में क्लियर कहीं नहीं कहा है। आपको एग्जाम में कहेगा कि घटने के पहले का या बाद का। हम दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है, दोनों निकाल लेते हैं। तो चलिए, ये कब का है? घटने के बाद। आप घटने के पहले वाला देखिए, घटने के पहले, घटने के पहले। अब ध्यान से देखिए, 90 रुपया ये मूल्य है। कब का है? घटने के पहले। कितना कम? घटने के सॉरी घटने के बाद है, ठीक है। घटने के बाद कितना आया? 90। 100% था, 10% कम होगा तो कितना का वैल्यू है? 90 का। पहले का पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 100 तो कितना आ जाएगा? 100 रुपये। 1 केजी हाँ, घटने के बाद 90 रुपये। हाँ, पहले कितना था? 90। अब घटने के बाद 90 और पहले कितना था? 100। क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर नहीं पूछा, इसने ये नहीं कहा है कि मूल्य घटने के पहले वाला चाहिए या घटने के बाद वाला। तो आप कर लीजिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नो नीड टू आंसर, आपको आंसर की कोई जरूरत नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, अगर जैसे दिया होगा वैसे निकाल लीजिए। अब इसमें आपको एग्जाम में सीधा से दिखाएगा कि भाई घटने के पहले चाहिए या घटने के बाद। ये घटने के पहले वाला दिया, ठीक है। देखिए, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन। कोई डाउट है? पढ़ना डाउट है इसमें अभी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा है और 6750 में बेचा है। कितना में बेचा है? 6750 में। कितने प्रतिशत की हानि पर? 25 पर। तो कितना में बेचेगा? 75 रुपया में। कितना पर बेच रहा है? 6750 में। 25% की हानि पर बेचेगा तो कितना बेचेगा? 75। आगे 15% का लाभ चाहिए तो कितना पर बेचेगा? 115 पर बेचेगा। तो 115 निकालिए इसका। 115 निकाल। हाँ, निकालिए आप। अरे आपके दोस्त कहाँ गए भाई? शुभम, शुभम, शिवम, राइट, शिवम। पुराना के दोस्त था, मेरा नहीं वो। अच्छा, विशाल कुमार। चलिए इसको बनाइए, बनाइए जल्दी से। चलिए धन 5 से 15 बार, 5 से 23 बार, 10 350। चलिए 15 चौको 60, 15 25 75, 450 बार। ठीक है। तो 450 गुना कितना आ रहा है? आंसर है 10,350। 10,350। 10,350 है, 10,000। तो 10,350 सही तो बोल रहे हैं। कैसा रंजन तो आगे बढ़े। आगे 9 निकालो, हो जाएगा, निकालो।
कॉल आ रहा है या मैसेज आ रहा है? गुदगुदी हो रहा है? आगे कर लो सब नहीं बोलेंगे। आगे देखिए कर लो। 9 नंबर, ए किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। बी इसे 10% के हानि पर बेचता है। हाँ, ध्यान देंगे। बी इसे 10%, रंजन क्या हुआ, डाउट है उसमें? 50 से 73 बना दे। हाँ, डिस्टर्ब नहीं। ए किसी वस्तु को क्या करता है, 15% के लाभ पर बेचता है बी को। बी इसे 10% के हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया है तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा है? सारे लोग लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, मोबाइल निकाल करके क्वेश्चन मिलाइए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए ए ने कितना पर खरीदा है, अपने को नहीं पता। ए ने कितना पर खरीदा है नहीं पता, लेकिन 15% के लाभ पर बेच रहा है, तो कितना पर बेचेगा? 115%। कितना पर बेचेगा? 115%। हाँ, अब एक किसको बेच दिया? बी को। बी ने क्या किया है? 10% की हानि पर बेचा है, तो कितना पर बेचेगा? 90 पर, ठीक है। उसके बाद देखिए सी ने कितना भुगतान किया है? सी ने इसके लिए 517.50 रुपए, 50 रुपए का भुगतान किया। यहाँ से क्या हम एक की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बट्टा में इसको हटा लेंगे तो कितना आएगा? कट जाएगा। अब एक का वैल्यू निकालने के लिए आपका घर से होमवर्क है। अभी निकाल देते हाँ, घर के लिए भी कुछ बचा कर रखिए। चलिए, दिवाली है, पढ़िएगा। घर वाले बोले कि अच्छा बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है तुम, आज तक कॉपी उगाड़ के नहीं देखा, आज पढ़ाकू बना हुआ, चल। सही बात है। आपको करना पड़ता है कि नहीं? कहे तक 3 दिन पकड़ा के 5 दिन। आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे देखिए बढ़े। ए का वैल्यू निकालना है और कल आपको बताना है आंसर, ठीक है। काटने आना चाहिए आपको। काटने में एक्सपर्ट है। 10 देखिए आ गया क्वेश्चन एग्जैक्ट कर। 500 आएगा सर। उसका थोड़ा देखिए चमक रहा है। अरे आधा घंटा से वीडियो खराब हो गया, देखिए यहाँ चमक रहा है, जरा बंद कर दीजिए। 500 आंसर है सर। हाँ अब ठीक है, आप बंद कर दीजिए। उतना देर से हमारा वीडियो खराब हो गया। यहाँ पे पूरा चमक रहा है, यहाँ पर चमक रहा है। उसको थोड़ा और सटा दीजिए तो। पूरा सेट सटा दीजिए, सटाइए। प्राइस करेंगे तब तो कुछ मिलेगा। पसीना गिराइए तभी जाकर के पूछो। आगे देखिए, हम भी तो आदमी हैं आप ही के जैसे, हमको तो हम अभी अच्छे से डरे हैं। सर नॉट बोल से थोड़ी है। आगे देखिए, एक वस्तु को 1754 में बेच करके उतना ही लाभ प्राप्त करता है जितना कि 1492 में बेच करके हानि होता है, ठीक है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। जितना लाभ होता है उतना हानि होता है, तो उस कंडीशन में लागत मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों का डिवाइड करके आधा कर लेते हैं। सही नहीं लग रहा है? पंखा चालू करवा दे। सर ठीक है। कौन से करा दीजिए ना, बोले नहीं करा दीजिए। करवाइए ना। नाकने के बाद चलिए अब ध्यान से देखिए, एक वस्तु को आप 1754 में बेच रहे हैं तो उतना ही लाभ हो रहा है जितना कि आप 1492 में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, ठीक है। 1754 में बेचेंगे तो जितना लाभ होगा, मान के चले कि 200 लाभ होगा, तो उतना ही 1492 में बेचेंगे तो उतना ही आपका क्या होगा? हानि होगा। तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं? सीपी जो होगा इन दोनों के बीच की वैल्यू होगा, इन दोनों की बीच की वैल्यू होगा। तो हम क्या कर लेंगे? आधा कर लेंगे। आधा करने के बाद 4 2 6, 6 का आधा 3, जिसका इकाई अंक 3 वही आंसर। हमको लग रहा है कि 1523 2 को 3 वाला आ गया था, तो काम करना पड़ेगा। 4 2 6 जोड़ना का 17 3100 3100 3200 32 चलिए 46 बाई 2 16 यानी 16 23 है। 16 23। चलिए 32 46 डिवाइड बाई 2 बोले तो
16 23। 23। आंसर बोले तो 16 23। 1623। ठीक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इसी का सहोदर भाई है, अपना जुड़वा भाई। बना रहे सर। बनाइए। 945 कौन नहीं है आपके पास? क्वेश्चन बोलिए। हाँ निकालिए, लिए हुआ कौन है? क्वेश्चन निकाल करके मिलाइए लैंग्वेज में। ठीक निकाल लीजिए। 1954। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 weeks and 996। 90 के है। क्वेश्चन नंबर कितना? 11। 1980 चलिए लास्ट 11 नंबर का आंसर बताइए। 945 होगा। 945। ठीक है, 945। चलिए, एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। चलिए सीपी निकालना है ना, सीपी कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। सीपी कैसे निकालेंगे? 996 में आप बेच रहे हैं पहले का, उसके बाद कितना बेच रहे हैं? 894 डिवाइड बाय ठीक है। चलिए 6 4 10 9 9 18 1 19 9 8 17 1। ठीक है, काटेंगे आफ्टर कटिंग कोटिंग कितना? 945। तो सीपी बोले तो 900। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट। रुकिए, हमारे कारण आपकी परेशानी हो रही है। हाँ सर, मैंने डाला था। चालू हो जा भाई, चालू हो जा जरा। चलिए हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ चालू कर दी सर? ठंडा लग रहा है। 12 नंबर देखिए। चलिए, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपया प्रति मीटर लाभ कमाता है। मतलब 1 मीटर बेचेगा तो उसका लाभ कितना होगा? 10 रुपया। अब क्या कर रहा है? 10 मीटर का लाभ कमा करके 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेच दिया। ये देखिए, उसने क्या किया है? 145 मीटर कपड़ा कितना में बेचा है? 12,325। 12,325 में। ठीक है, इसका मतलब है कि 145 मीटर का विक्रय मूल्य जो है वो कितना है? 12,325। ठीक है, अब देखिए, अब उसका प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट ध्यान से देखिए। 1 मीटर पर 10 प्रॉफिट क्या करता है? प्रॉफिट 145 मीटर पर उसका कितना होता है? 1450। 1 मीटर पर 10 रुपया लेता है, तो 145 मीटर बेचेगा तो कितना होगा? 145 गुना 10 बोले तो कितना? 1450। निकालना क्या है? क्या निकालना है? ठीक है, एसपी माइनस तो कह रहा है कि 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो ये टोटल आपका क्या निकलेगा? क्रय मूल्य कितने का? 145 मीटर का। तो 10 और 2 12, 12 में से 5 गया 7, और 10 और 2 12, 12 में से 4 गया 8, और 1 में से 1 चला गया। 10,875 क्या हमारा निकाला हुआ सही है? ये कितने मीटर का लागत है? 145 मीटर का। 1 मीटर का लागत निकालना है तो हम क्या करेंगे? 145 से भागा दे देंगे। भागा देने के बाद जो आएगा वो आपका लागत आएगा 1 मीटर का। ठीक है, लागत कितने का आएगा? 1 मीटर का लागत आएगा। 145 मीटर का विक्रय मूल्य 12,325, लाभ कितना है? 145 मीटर। हम क्या करेंगे? लाभ नहीं, सॉरी, उसने कपड़ा टोटल कितना बेचा है? 145 मीटर। 1 मीटर पर 10 रुपया लाभ, तो 145 मीटर पर कितना लाभ होगा? 1450। अब ये टोटल क्या होगा? इस विक्रय मूल्य में से लाभ घटा लेंगे तो क्या मिलेगा? सीपी काटने के बाद बताइए कितना आ रहा है? सीपी पर केजी कितना आ रहा है? आगे देखिए। कितना हो गया? 75। ऑप्शन में तो है। हाँ देखना भैया, देखो कितना चाहिए। ना ठीक है शिवम, आप ही हमारे क्लास के भविष्य हैं। चलिए बार बार शिवम।
तो मैं पता कर आपके ग्रुप से बड़ा तेज तेज लड़का लोग आ रहा है रंजन, इस बात को मानना पड़ेगा। चलिए 12 नंबर 75 सही है आंसर। 75 आफ्टर कटिंग कोटिंग कितना? 75। ठीक है, आगे बढ़े। 13 नंबर देखने से लग रहा है कि बन जाएगा या छोड़ दिया जाएगा? बाद में बना करके आएंगे या बता दें? 75 ना रहा, ये वाला बन गया 12 नंबर। 13 वाला के ना रहा है। हाँ 13 वाला के झट से बना करके लाएंगे या अभी बता दें? अभी बना रहे थे। क्वेश्चन बने। बोलिए ना। सर एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए ना। हाँ बता रहे हैं। आपके पास फ़ोन वगैरह नहीं है तो फ़ोन नहीं है तो किताब लेकर के आइए, और किताब नहीं है तो फ़ोन लेकर के आइए। ये तो अच्छा बात बोले सर। हाँ। साहब ये तो फोन लेकर। हाँ, दोनों में से एक काम। ठीक है, इसके पास दोनों नहीं, वो आया ही मत कीजिए। हाँ एकदम बात सही। 13 तो बात करो फोन करो। इमरजेंसी कॉल कर कोई। आगे बढ़े। फोन है सर इसको। 5 मिनट बाहर जाकर के आराम से बातचीत करके आओ कि बाबू तुम सो जाओ, हम पढ़ रहे पढ़ रहे, हमको पढ़ने दो प्लीज। हमारी लाइफ की बात है, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा तो गर्लफ्रेंड लोगों वाला से शादी होगा। समझ गया आपका भाई। ठीक है, इस बार निपटाएं क्या ना? ठीक है, आराम से, इधर उधर गिरेगा फिर टेंशन हो जाएगा। ठीक है, आराम से आप उधर मत छोड़ लीजिए कपार वगैरह। ठीक है, आगे बढ़े। खुशी से आदमी पागल हो जाता है। नेक्स्ट बार वाला सुनेगा सब कहेगा कि क्या पढ़ेगा। ऐसे जवाब नहीं है। चलिए आगे बढ़े। ना चाहते हो कि हो ही जाता है डेली 5 मिनट। मॉर्निंग से बड़ा स्टिक है, 5-6 लड़का अभी भगा दिया। मॉर्निंग के 7 बजे से बड़ा ही है, लास्ट में अंजलि थोड़ा सा गड़बड़ा दिया। चलिए आगे बढ़े। हाँ शिवम कुमार कंट्रोल। नेक्स्ट आगे देखिए। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। इस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। ठीक है, आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? 33.1/3%। जो भी है हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए। हाँ आंसर को अभी छोड़िए, कल से देखें। देखिए कह रहा है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो लाभ और हानि निकालने के लिए आपको सीपी की ज़रूरत है, और बिना सीपी का हम लाभ हानि नहीं निकाल सकते। तो हम ट्राई करेंगे सीपी निकालने के लिए, और सीपी निकल गया तो लाभ निकल गया। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। 13 नंबर 2/3। 2/3 का मतलब क्या है कि उसका निर्धारित मूल्य बोले तो मार्केट प्राइस, निर्धारित मूल्य बोले तो मार्केट प्राइस। जैसे इस मार्कर का हमने निर्धारित कर दिया प्राइस 20 रुपये, तो ये उसका क्या है? मार्केट प्राइस है, निर्धारित मूल्य है, छपा मूल्य है, अंकित मूल्य है। ठीक है, अब उस पर निर्धारित मूल्य कितना है? 3, लेकिन बेच कितना में रहा है? 2 में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? आगे ध्यान से देखिए। अब होता क्या, जैसे मान के चले कि कोई भी जो ब्रांड नहीं है, जैसे आप ब्रांड में देखेंगे तो जैसे मेडिसिन आइए जैसे ब्रांड में ही है, तो जो ब्रांडेड मेडिसिन है उस पर ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता। लेकिन एक बॉडी बिल्डिंग में जो आप मेडिसिन लेते हैं, एक्स्ट्रा सप्ली लेते हैं, उस पर बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट आती है। जैसे प्रोटाइमाइन, उससे हेल्थ काफ़ी जल्दी गेन होती है। आप लगातार 4-5 महीने यूज कर लेंगे, लड़की लोग बहुत ज़्यादा यूज करती है हेल्थ को लेकर। ठीक है, तो प्रोटाइमाइन जैसे आप मल्टीविटामिन आता है, 2-3 महीने आप यूज़ किए तो बहुत जल्द वेट बढ़ता है। हो जाएगा। हाँ, उसकी प्राइस कितनी है? 16 रुपये, लेकिन एक टैबलेट बिकती है 10 रुपये। तो 16 रुपये का दवाई बिकेगा कितना? 160 रुपये में। ठीक है, और आपको खुदरा जो दुकानदार है वो कितना में देंगे? 130 या 120 में। 16 रुपये की दवाई खरीदा और 130 और 120 में बेचता। लेकिन वही ब्रांडेड दवा में ऐसा नहीं होता है। जैसे ब्रांडेड दवा में जैसे आप देख लेंगे, च्यवनप्राश हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, ये सब क्या है? ब्रांडेड है। तो ब्रांडेड में ज़्यादा आपका डिस्काउंट नहीं होता है। हाँ, ये सब क्या है? ब्रांडेड दवा है। जो ऐड आ गया है उस पर डिस्काउंट नहीं, और जो ऐड नहीं आया है करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। अब जैसे सैम्पल में जाइए, क्लिनिक प्लस में कहिएगा कि हमको 5 रुपये में
10 बजे दीजिए, देगा वो? ये सब ब्रांड है। हाँ, हेड एंड शोल्डर 10 को कहिएगा कि हम 10 को ले रहे हैं, हमको कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, देगा? नहीं देगा, नहीं छोड़ेगा। ब्रांड पे कोई डिस्काउंट नहीं। ठीक है, चलिए। आप 50 पैसा रख ही लेगा हेड एंड शोल्डर लीजिएगा। और लास्ट में 2 चॉकलेट हम आ जाएगा जी, चूसिए। ठीक है, सही बात है। खेती चल गया सर, ट्रेंड चल गया कि 2 रुपया का महीना नहीं देता है। जैसे देखिए, एक दिन में होता क्या है, मान के चलिए कि 50 भी कैंडिडेट आए, 2 रुपए भी रखे तो 100 रुपए का काम हो गया। एजेंसी वाला इसी ना हाँ। एजेंसी वाला 100 रुपया आपका क्या करेगा? और एजेंसी वाला क्या मुनाफा कमाता है, 200-300 के काम कर लेता है। गैस वाला में जाइएगा, हमेशा 2-3 रुपया को चॉकलेट थमाएगा। प्लस में ही रहता है, ये 899 रहेगा या कुछ पैसा उसमें रिचार्ज वाला तो ऐसे ही रहता है सर। हर जगह व्यवस्था ऐसे है। उसका दोनों का हो जाता है, उसका चॉकलेट भी बिक जाता है। 1 रुपया के 4 चॉकलेट लेकर के 1 चॉकलेट वो आपको देता है। अब तो कोई देता ही नहीं है, बोला कि चीज ना। हाँ, नहीं देता है। 1 रुपया कम रहेगा सर तो नहीं लेगा। नहीं, हाँ, एक इसी उदाहरण गया था, हम चॉकलेट ना चाहिए, पैसा चाहिए। सैंपल से बात है, चॉकलेट होना चाहिए। आप बड़ी नहीं है अभी उसका मुल्तानी मिलती सर। हाथ जोड़ते हैं, अपने टॉपिक पर आया जाए। चलिए, 10% हानि बोले तो 90% 1/10। इसका मतलब है कि 10 रुपए लागत है, एक के हानि पर बेचेगा तो कितना पर बेचेगा? 9 पर बेचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 9 रुपया 10 रुपया उसका लागत है, बेचेगा कितना पर? 9 पर। कितना पर बेचेगा? 9 पर। यहाँ पर कितना में बेच रहा है? 2 पर बेच रहा है लागत। और नहीं, 2 रुपए पर बेच रहा है और उसका लिखा हुआ मूल्य, निर्धारित मूल्य कितना है? 3। और यहाँ पर कितना में बेच रहा है? 9 पर। अब देखिए, 2 बराबर 9, ये कटेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? 9 से गुना कर देंगे। 9 से ऊपर भी गुना कर देंगे और 9 से गुना नीचे भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो गया? 9 गुना 18 और यहाँ पर कितना हो गया? 27। तो 9 का कितना गुना है? 2 गुना है। तो 10 का कितना गुना होगा? 2 गुना 20। तो ये आपका क्या हो गया? CP। और ये आपका क्या हो गया? निर्धारित मूल्य। ठीक है, आपको राखी कोई छूट नहीं देंगे। तब 20 रुपये की लागत है, अब छूट नहीं देंगे तो 27 पर बेचेंगे, तो 7 रुपये का मुनाफा होगा। कितना पर? 20 पर। गुना कितना? 100। 35% है। हाँ, तो आंसर कितना आएगा? नहीं समझ आया सर। बता रहे हैं ठीक से बताइए। कितना फिर से बताइए। देखिए, 2/3 बेचने पर, 2/3 पर बेचने पर, इसका मतलब है कि उसका निर्धारित मूल्य कितना है? 3। बेचेगा कितना पर? 2। 10% की हानि होती है। 10% का मतलब क्या होता है? हानि है। इसका मतलब कितना है? 1/10। इसका मतलब है कि आपका लागत कितना है? 10। 1 के कम पर बेचेंगे तो कितना पर बेचेंगे? 9 पर बेचेंगे। यहाँ 2 पर बेच रहा है और यहाँ 9 पर बेच रहा है। ठीक है, तो हमारा रेशियो 2 और 9 से कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वहाँ पर भी 2 से करेंगे ना। और यहाँ पर भी रुक जाइए। अभी देखिए, अब देखिए, 9 दूना 18, 9 तिया 27। ये आपका क्या है? SP। ये आपका क्या है? CP। अब क्वेश्चन में आपका ये निकल है कि मार्केट प्राइस उसका कितना है? 27। आप बेच कितना पर रहते हैं? 28। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी 18। मार्केट प्राइस कितना? 27। बेच कितना पर है? 18 पर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हम डिस्काउंट नहीं देंगे। डिस्काउंट नहीं देंगे तो कितना पर बेचेंगे? 27 पर। तो आपको लाभ चाहिए, तो लाभ कैसे निकालेंगे? CP चाहिए आपको। तो 9 का कितना गुना है? 2 गुना। तो 10 का कितना गुना होगा? 2 गुना। तो CP कितना हो जाएगा? 20 गुना 2 गुना 10, 20। ठीक है, तो 20 रुपया लागत और 27 पर बेचेंगे। 20 रुपये लागत और 27 पर बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा? 7 का। कितना पर? 20 पर गुना। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। 9 दूना 18, 9 तिया 27। अब देखिए, 9 का डबल तो 10 का डबल 20। ठीक है, चलिए नोट डाउन। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा? 14। ये क्वेश्चन भी लिखता है तुम राकेश है। किताब है तो क्वेश्चन क्या के लिए लिखता है? किताब ले लो, फिर क्या जरूरत है क्वेश्चन लिखने के लिए? सजाना जरूरी नहीं है, दिमाग में से। सर आप 27 क्यों लिखना कहते हैं कि 10 का वो हाँ। 3 से ही मल्टीप्लाई। देखिए, 9 गुना 2 18। 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा मल्टीप्लाई करने का नियम है कि आप करना है तो ऊपर भी कीजिए और नीचे भी। तो 9 से ऊपर भी किए और 9 से नीचे भी। एक तरफ करेंगे तो ये ज़बरदस्ती होगा, दोनों में करना। दोनों में क्यों करते हैं? ताकि हमारे इक्वेशन पे फर्क ना पड़े। काटेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है,
इसलिए गुना किए हैं कि इसके रेशियो में आ जाए, कटने लगे। तो 9 का डबल है तो 10 का डबल कितना होता है? तो 20 रुपये लागत है और 27 पर बेचे, तो लाभ कितने का होगा? 7। कितना पर? 20 पर गुना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। चलिए आगे बढ़े, 14 नंबर देखिए, बढ़े आगे। देखिए कोई वस्तु को 1 रुपये में बेचने पर कितना की हानि होती है? 15 की हानि होती है। और इसी वस्तु को y रुपये में बेचने पर, ध्यान दीजिए, इसी वस्तु को y रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है। तो y माइनस एक्स रेशियो y प्लस एक्स निकालें। एक ही वस्तु को 2 बार बेचेंगे तो उसका क्या चीज़ सेम रहेगा? लागत सेम रहेगा। ठीक है, तो देखिए आपने बेचा कितना में है वस्तु की? 1 रुपये में बेचा है तो क्या हुआ? 15% क्या हानि, तो परसेंटेज में कितना पर बेचेंगे? 50 रुपये में, 1 रुपये में, और परसेंटेज में 50 रुपये। क्रैमल निकालना है तो 100 से गुणा करना है। इसी वस्तु को फिर बेच रहा है तो उसका अभी क्रैमल सेम ही रहेगा। अब दूसरे वस्तु का क्या बेच रहे हैं? y रुपये में, कितना लाभ पर? 15%। 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वस्तु का सीपी वस्तु का सीपी क्या है? बराबर। हाँ, क्यों हंस रहे आप? कटेगा 5 से 17 बार, 5 से, ठीक है। तो x के सामने कौन है? 17। तो x का मान 17। y के सामने कौन है? ठीक है, अब क्या पूछा? y माइनस एक्स अपॉन y प्लस y कितना? 23। x कितना? 17। 23 में से 17 जाएगा, और 23 और 17 6 का आधा 40 का आधा 20। बोले तो 3:20 छोटो। ठीक है। अब है आगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक ले बन जाएगा। 22 तक बन जाएगा। 11 बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। अभी और पढ़ाएं। खाने का टाइम क्या कर रहे हैं आप लोग? विकास के घर घूमने जाना है, फोन आया। विकास के घर? अच्छा, दूसरे का भी घर होते हैं। अच्छा, हाँ। सही बात है। कहीं से कुछ इनकम आना चाहिए। ये कुछ कर रहा है, कुछ समझ, उसको विकास कर रहा है। अच्छा, विकास नाम है तुम्हारा? किसका सर? तुमका अच्छा हाँ लगे, सॉरी विकास से। कि उसको दूसरा के घर धोने जा रहा है, फोन आया था, ये कह रहा है। यही कॉन्ट्रैक्ट संभालता रहा कैसे ना? घर तो धोखे नहीं किया है। ऐसा बात है। अपन काम कोई नहीं करता, लेकिन दूसरे का करता है। एक फोन तो चल जाएगा। चलिए आगे। किसी वस्तु के क्रयमूल तथा विक्रयमूल का अनुपात कितना है? 20:21। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्रयमूल और विक्रयमूल कितना है? 20 और 21। ठीक है, अब इसका क्या बताना है? लाभ बताना है। लाभ कैसे निकालेंगे? 20 से 21 कितना बढ़ा? 1। इसका मतलब है कि लाभ 1 यूनिट का लाभ हुआ कितने पर? 20 पर। प्रतिशत में बदल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कितना? 5। ठीक है, तक ये सब बहुत ही क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है। 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 16। 16 देखिए जरा ना बनेगा। 16 बना करके बताइए आप लोग, जल्दी से बनाइए।
16 बनाइए। हाँ शिवम 16। प्रणव कुमार बराबर ठीक हो। आप इनके चक्कर में क्यों पड़े, आप अपना आंसर निकालिए। अपना बन ही नहीं रहा, दूसरा कैसे कर रहा है? 5% सर। 5% दूसरा वाला बहुत बढ़िया है, तो लड़का लोग गर्दा करते में चाह रहे 16। हाँ तुरंत लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है, सब लोग लाइव जुड़िएगा। हाँ ना जुड़ेंगे सर इसका वीडियो कॉल कौन आया? उठाओ। अब भैया मेरा काम कौन है? कब होगा सर? हाँ 2-3 दिन में स्टार्ट करेंगे। देखिए 100 रुपए में बेचे हैं, 20 का लाभ हुआ है। सिंपल ही बात है, 20% लाभ प्रति हाँ। साल। 100 रुपए में बेचे हैं, 20 का लाभ हुआ है। 20 का लाभ हुआ है, 100 रुपए में बेचे तो 20 का लाभ हुआ है, तो लागत कितना होगा? 80 होगा सर। हाँ तो 25% आंसर हो गया। 25 से 25 आएगा ही। हमें कैसा ऐसा थोड़ी ना किया है। कैसे करेगा था? हैं? तो आंसर देख के लिख दिया, आंसर इक्वल टू क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट। 25 से तुम्हें 5 आंसर आ हाँ गया। शिवम कुमार बटा 200 गुना 100 करके काटा है 5%। दोस्त का जलन बर्दाश्त नहीं होता है, सही बात है। नहीं कैसे आंसर ला देना है सर? आपको जलन क्यों हो रहा है बेचारे के? यदि अच्छा बन रहे तो क्यों नहीं बनने दे रहे आप? नहीं मतलब कुछ कैसे भी आंसर ला देना है, आप आंसर वो देख के। आप कम से कम इमेज बना रहे तो आपको जलन क्यों हो रहा है? मैं ये पूछता हूँ। मान लीजिए आंसर 10 आ रहा है, 10 20 बाई 10 2 करके आंसर 10 ला देंगे। उनका इमेज अच्छा बन रहा है, आपको जलन क्यों हो रहा है? दोस्ती में होता है, सबके साथ होता है। साथ वाला बता देना तो अपना नहीं, अरे भाई कैसे ला दिया बताओ जरा। तोर गलत है, गलत है तो ठीक है। दोस्त होता है ऐसा सबके साथ, होता है हम लोग के लाइफ में, अभी भी होता है। सही बात है, होता है ऐसा। पढ़ने वाले लड़के के साथ होता है, बिना पढ़ने वाले भाई तो बना लिया ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और दोनों जब पढ़े वाला रहेगा ना तब होगा। 17 बनाए जल्दी से। इसका बन गया, बना लिया 17 वाला। 17 बनाना। हां 17 से लेकर के 22 तक। छोड़ दीजिए ना बना के। डायरेक्ट आंसर बोले जाएगा सर। चलिए 17 से लेकर के आपका होमवर्क है कहाँ तक? 22 तक। सर 5 मिनट के पास बना। 17 से 22 तक आपको बनाना है। 17 से 22 तक में कोई डाउट है तो पूछो। 5 मिनट के खा लिया। लगता है कि मार हुआ बोलते रहे। दीपावली की छुट्टी में एगो का 18,000 आ गया 17 का। चलिए आप लोग कर लेंगे, क्योंकि रीजन क्या है, बेईमान दुकानदार का एक क्वेश्चन आया है, कल हम बेईमान दुकानदार वाला करेंगे। बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट कल, ठीक है? ये आज ही करा दे, आज तो टाइम हो गया। बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट कल कंटिन्यू करेंगे कल से। चल जा क्या? आ रहा है। देखना शिवम नहीं टाका बोला है वो। कोई इंसान नहीं। आगे बढ़े बना कि यहाँ पे 22 तक स्टॉप कर ले। 22 तक स्टॉप कर लेते हैं और उसके बाद आपका काम है 22 तक नेट एंड क्लीन, कल कॉपी चेक करवाना है, अभी हम बना देते हैं, 18 बन गया। ठीक है? कल देखते हैं, कल हमारा पॉलिटी के क्लास का लाइव क्लास चलेगा। कोशिश करते हैं कि लाइव क्लास चलाए। 92.8 80 रुपया। चलिए चलिए कल मिलिए।